प्रिय मानस कथा रसिक प्रेमी भागवत प्रेमी सज्जनों, अकारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार की और मां जानकी की तथा हमारे आराध्य एवं इष्ट बाबा भोलेनाथ की महती कृपा आप सभी मानस प्रेमियों पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ आइए आज की कथा प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा भजन और इसके बाद आज की कथा हम सुनेंगे। और भजन है कि शंकर तेरी जटा में हो बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगधारा बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगधारा बाबा, तेरी जटा में। कैसी? अरे काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदानी उजारा बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर, तेरी जटा में। गले मुंड माल राजे शशि भाल पे बिराजे, गले मुंड माल राजे शशि भाल पे बिराजे, गले मुंड माल राजे शशि भाल पे बिराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा शंकर, तेरी जटा से बहती है गंगधारा अबा, तेरी जटा में। मृगचर्म वसन धारी वृषराज पेशवारी, मृगचर्म वसन धारी वृषराज पे सवारी, मृगचर्म वसन धारी वृषराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश पे बिहारा शंकर, तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर, तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर, तेरी जटा से। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष, हाँ शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंद ना विसार, आनंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा शंकर, तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर, तेरी जटा से। वंदे देवो उमापतिं सर्वगुणं वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं, वंदे सुरेश शांक वह्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं, वंदे शिव शंकरं कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भजेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्धनानां मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजयाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्धनानां मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजयाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्धनानां मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजयाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय जगत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री रामचंद्राय वयम नुमः। जय श्री राघवेंद्र सरकार, मातेश्वरी जानकी हो, वीर बजरंगबली हो, नमः।
पार्वती पतिये हर हर महादेव। प्रिय भक्तजन, आज की कथा में बाबा भोलेनाथ एक दिन शांत मुद्रा में कैलाश पे बैठे हुए हैं, मानो शांत रस का संचार उनके शरीर में हो रहा हो। और परम प्रसन्न मुद्रा में बाबा भोलेनाथ बैठे थे कैलाश पे। माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ को शांत और प्रसन्नचित मुद्रा में देख करके माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचती हैं। बाबा भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न देख करके माँ भवानी को अपने बगल में बैठाते हैं। जैसे ही बाबा भोलेनाथ माँ भवानी को अपने बगल में बैठाते हैं, माँ पार्वती को अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ जाती है और माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ से एक प्रश्न करती हैं। और प्रश्न ये है कि माँ पार्वती ये जानना चाहती हैं बाबा भोलेनाथ से, और प्रश्न करती हैं कि नाथ धरे हो नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृक्ष के तो, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। माँ पार्वती पूछती हैं कि हे भुजंग भूषण, हे शशांक शेखर, हे शशि शेखर, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नर का, मनुष्य का तन किस कारण से धारण किया, हमें समझा करके बताएं। हे वृषकेतु, हमें समझा करके बनाएं। बाबा भोलेनाथ ने देखा कि माँ पार्वती को प्रभु श्री राम की कथा में बहुत रुचि है, तो इसको देख करके मन ही मन बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और विभिन्न प्रकार से माँ पार्वती की प्रशंसा करके बाबा भोलेनाथ उन्हें बताते हैं कि हे पार्वती, सुनिए ध्यान से, जिस कथा को काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, मैं वही कथा आपको सुना रहा हूं। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के जन्म के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे कारण बताना संभव नहीं है, किंतु जो कुछ दो एक कारण है, मैं उनमें से आपको दो एक कारण बता रहा हूं। बाबा भोलेनाथ बताते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। ये दोनों प्यारे द्वारपाल जय और विजय जो थे, जिनको सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया था। सनकादि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों जो हैं वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके जन्म लिए थे। और ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जो थे, वो देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए और इनकी प्रसिद्धि पूरे संसार में विख्यात थी। एक बार भगवान ने वाराह का रूप धारण करके, वाराह का मतलब सूकर का शरीर धारण करके इन्होंने एक को मारा, हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा, और फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को उन्होंने भगवान नरसिंह का रूप धारण करके वध किया। और इनको सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, 3 जन्म तक इनका ये कष्ट जो है, वो दुख जो है, वो समाप्त होने वाला नहीं था। एक कथा, और यही अगले जन्म में जा करके कुंभकर्ण और रावण बने। और एक बार एक कथा और आती है कि कश्यप और अदिति, जो पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे, उनको भगवान ने वचन दे रखा था कि वो जरूर, उन्होंने आग्रह किया था कश्यप और अदिति ने कि भगवान जन्म लें उनके बालक के रूप में, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया था। और वही कश्यप और अदिति जो हैं अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या होकर के जन्म लिए थे अवधपुरी में। तो उनको दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया दशरथ और कौशल्या जी के आंगन में। एक तो कारण यह भी है। दूसरा एक और कारण है कि एक बार एक परम सती थी जिनका नाम था वृंदा, और बहुत वो सतीत्व था उनके अंदर, और उनके पतिदेव का नाम जो था वो जलंधर था। वृंदा इतनी सती थी कि उनके सतीत्व की वजह से उनके पति जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। भगवान भोलेनाथ ने बहुत ज्यादा, जो त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ भी उस जलंधर का वध करने में
अपने आप को असक्षम पाए और छल से उन्होंने वृंदा के साथ छल किया और उस छल की वजह से देवताओं का काम बनाने के लिए बाबा भोलेनाथ ने उस जलंधर का वध किया। जब सती वृंदा को इस रहस्य का पता चला तो सती वृंदा ने श्राप दे दिया, जिसकी वजह से वही जलंधर अगले जन्म में जो है वो रावण बन करके जन्म लिए और भगवान ने उस रावण का वध किया। एक प्रसंग और आता है कि एक बार नारद मुनि ने, ब्रह्मर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था और इस वजह से भगवान विष्णु को अपना नरपन जो है वो धारण करना पड़ा। और ये प्रसंग आता है किसका, नारद मोह का प्रसंग आता है कि ब्रह्मर्षि नारद ने एक बार श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को, जिसकी वजह से भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ा। माँ पार्वती जब सुनती है कि महर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था जिसकी वजह से भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ा, तो वहां पार्वती पूछती हैं कि हे नाथ, हे भगवान भोलेनाथ, हे भुजंगभूषण, मुझे बताइए कि रमापति यानी लक्ष्मीपति नारायण ने कौन सा अपराध किया था जिसके कारण से नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया था। तो भगवान भोलेनाथ उन्हें बताते हैं कि ये प्रसंग जो है वो बहुत आश्चर्य से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हे पार्वती जी, बाबा भोलेनाथ ने कहा कि इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। भगवान श्री राम जिसको जैसा बनाते हैं वो क्षण वैसा हो जाता है। और इधर वही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को बता रहे हैं कि रघुनाथ जी भवभंजन है, यानी संसार के दुखों को तारने वाले हैं, संसार के दुखों को काटने वाले हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने मान, मद और अभिमान को त्याग करके प्रभु श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे में बताते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को यहाँ बता रहे हैं कि हिमगिरी की एक पवित्र गुफा थी और जहां पे सुरसरी प्रवाहित हो रही थी, गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां पर एक परम पुनीत आश्रम था और वहां पर परम पुनीत आश्रम के पास में पहाड़ जो थे, तालाब जो थे, जंगल जो थे, ये सब वहां की सुंदरता को देख करके और प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके ब्रह्मर्षि नारद के मन में जो है उत्कंठा हुई और उस समय उन्होंने भगवान का स्मरण किया। और जैसे ब्रह्मर्षि नारद ने भगवान का स्मरण किया वैसे ही उनकी जो सापित गति थी कि मतलब वो कभी एक जगह पर रुकेंगे नहीं, अचानक जो है वो भगवान का स्मरण करते ही वो श्राप जो है वो बाधित हो गया और वहां पे ब्रह्मर्षि नारद कुछ समय के लिए रुक गए और वहीं उनको समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी तो ब्रह्मर्षि नारद की समाधि को देख करके देवराज इंद्र जो थे वो बहुत ज्यादा भयभीत हुए। उन्हें डर सा हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि ब्रह्मर्षि नारद उनके सिंहासन को छीन लें। इसलिए उन्होंने, देवराज इंद्र ने कामदेव को बुला करके और ब्रह्मर्षि नारद की समाधि को, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। इधर कामदेव अपने समस्त सहायकों के साथ कामदेव चला, ब्रह्मर्षि नारद के पास पहुंचा। काम की कोई भी कला जो है वो ब्रह्मर्षि के ऊपर काम नहीं की। जब ब्रह्मर्षि जागृत हुई तो उन्होंने कामदेव को देखा और कामदेव जो है ब्रह्मर्षि नारद के चरणों में झुक करके प्रणाम किया और नारद जी को इस बात का अभिमान हो गया कि उनके ऊपर जो है वो काम का कोई असर नहीं पड़ा। इस चीज को लेकर के ब्रह्मर्षि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और कामदेव वहां से चला और बताया कि महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमें देवराज इंद्र ने भेजा था आपकी समाधि को भंग करने के लिए। ब्रह्मर्षि नारद इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जो है थोड़ा सा मन ही मन बहुत प्रमोदित हुए कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। इस काम पर विजय पाने की खुश खबरी को ब्रह्मर्षि नारद जो है वो सबसे पहले पहुंचते हैं कैलाश पे और बाबा भोलेनाथ को बताना चाहते हैं। बाबा भोलेनाथ को जैसे ही वो बताते हैं तो बाबा भोलेनाथ उन्हें मनाते हैं। बाबा भोलेनाथ उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि नारद, ये जो बात आपने हमसे कही है, काम पर विजय प्राप्त करने की जो बात आपने हमसे कही है,
मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि ये कथा का ये प्रसंग जो है आप हरि से मत कहिएगा, यानी भगवान विष्णु से मत कहिएगा। अगर भगवान विष्णु इस प्रसंग पर और जानकारी भी लेना चाहें तो आप इस प्रसंग को मत वहां पर सुनाइएगा, इसकी चर्चा भी मत कीजिएगा। बाबा भोलेनाथ का यह उपदेश ब्रह्मर्षि नारद को सुहावना नहीं लगा, ब्रह्मर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को बता रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा जो होती है ना, वो बलवती होती है। बाबा भोलेनाथ के मना करने के बाद भी जो है ब्रह्मर्षि नारद मानते नहीं है। और यहाँ तो प्रभु की लीला है, जैसा प्रभु श्री राम चाहते हैं वैसा सबके साथ कराते हैं। फिर वहां से हाथों में बीड़ा लेकर के और प्रभु श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ये पहुंचते हैं, ब्रह्मर्षि नारद क्षीर सागर में पहुंचते हैं, जहां पर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ निवास कर रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मर्षि नारद को भगवान विष्णु ने देखा, उठे और अपने बगल में ब्रह्मर्षि नारद को उन्होंने बैठाया। और इसके बाद भगवान विष्णु से ने निवेदन किया, नारद जी से पूछा, ऋषिवर कैसे आना हुआ, बड़े दिनों के बाद आपने कृपा करी। बोले, बिहस चराचर राया, बहुत ही दिनों नितिन मुनिदाया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की है, बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ है। जैसे ही भगवान विष्णु ने ये पूछा तो महर्षि नारद ने सारी काम चरित्र की सारी बातें जो है भगवान विष्णु को उन्होंने बता दी। ऐसे में कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की इतनी ज्यादा प्रचंड माया है, इतनी माया है कि कोई ऐसा संसार का प्राणी नहीं है जो प्रभु श्री राम की माया से प्रभावित ना हो। ऐसे में चिर सिंधु निवासी श्री हरि विष्णु ने कहा कि आपके सुमिरन से ही ब्रह्मर्षि, आपके सुमिरन से तो लोगों की मोह माया जो होती है वो समाप्त होती है। आपके मन में कैसे मोह उत्पन्न हो गया और आपके मन में कैसे काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। ब्रह्मर्षि सोच में पड़ गए। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें करी मनोभव पीरा। नारद केहू सहित माना, कृपा तुम्हारी शकल भगवाना। काम का असर आपके ऊपर कैसे हो सकता है, कामदेव आप पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है और आपको कैसे अभिमान हो सकता है। तो ब्रह्मर्षि नारद ने कहा, ये सब आपकी कृपा है करुणा निधि। और इधर भगवान विष्णु ने सोचा कि लग रहा है कि नारद के मन में जो है अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है और अहंकार के इस बीज को मुझे शीघ्र ही समाप्त करना होगा। भगवान विष्णु अभी सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे भक्त को लग रहा है कि अहंकार हो गया है, इस अहंकार को दूर करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान विष्णु माया की एक नगरी बनाते हैं और वहां पर राजा होते हैं और राजा की पुत्री होती है विश्व मोहिनी। उनका विवाह होता है, विवाह का आयोजन होता है, जहां पर ब्रह्मर्षि नारद जो है वो पहुंचते हैं और वहां पर इन्हें आवश्यकता पड़ जाती है सुंदर रूप की। जब उस विश्व मोहिनी के समस्त ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि इस कन्या जिसको वरेगी वो अजर अमर हो जाएगा। ब्रह्मर्षि नारद के मन में उत्कंठा होती है उस कन्या से विवाह करने की और इसके लिए सुंदर रूप की आवश्यकता है। इसलिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं जहां पर क्षीर सागर में विष्णु जी थे। विष्णु जी से अपनी आप बीती सुनाते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं कि ऐसा ही होगा। इनके मद को चूर करने के लिए भगवान विष्णु जो है इन्हें बानर का स्वरूप दे देते हैं और अपने एक सुंदर राजकुमार का रूप बना करके वहां पहुंचते हैं। विश्व मोहिनी जो इनके द्वारा रचित माया है वो इनकी गले में पुष्पमाला डालती हैं और वहां से भगवान विष्णु जो है वो विश्व मोहिनी को लेकर के निकल पड़ते हैं। ब्रह्मर्षि नारद को जब इस बात का पता चलता है कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है तो वहीं क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि श्राप दे देते हैं कि जिस रूप को तुमने मुझे दिया वही रूप वही लोग जो है अगले जन्म में आपकी मदद करेंगे। अर्थात मेरा स्वरूप आपका बंदर का दिया, यही बंदर अगले जन्म में आपकी सहायता करेंगे। और जिस तरह से मैं विश्व मोहिनी के लिए
ठोकर खा रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ, उस तरह से अगले जन्म में आपको भी पत्नी के विरह में रोना धोना पड़ेगा। तो ब्रह्मर्षि नारद की शाप की वजह से भगवान विष्णु का अगला जन्म जो होता है वो राम अवतार का होता है, और भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं भगवान विष्णु। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनी बहुविधि मुनि संता, ये भगवान के जन्म के अनेक कारण है, जिसमें से एक दो कारण ये भी हैं। और इस तरह से भगवान श्री राम के जन्म के ये तमाम हेतु हैं। संक्षिप्त में ये विभिन्न प्रकार के कारण जो हैं प्रभु श्री राम के अवतार के कारण बनते हैं। और एक चीज तो हमें जानना ही चाहिए, यदा हिदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, पशुओं का अत्याचार बढ़ता है, पृथ्वी माताएं, पिता, गौ माताएं जब असुरों के अत्याचार से पीड़ित होती हैं, पूरी धरती पर हाहाकार मच जाता है, राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब इस धरती का भार संवरण करने के लिए प्रभु मानव के रूप में आकर के इस वसुधा का भार हरते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, देवताओं का कल्याण करते हैं। आज की कथा बस इतनी ही, मिलेंगे अगले कथा में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।